बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था। मैथमेटिकल इंडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और मैथमेटिकल इंडक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनको देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली एग्जाम्पल है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 + 4 and so on plus n-1 plus n is equal to n into n+1/2 for all n is greater than equal to 1। ये हमारे पास फर्स्ट n इंटीजर्स का सम है और उसका हमारे पास राइट साइड पे एक फार्मूला लिखा हुआ है वो सम फाइंड करने के लिए, दैट इज़ n into n+1/2। तो हमने प्रूव करना है कि क्या ये जो हमारे पास फार्मूला है क्या ये सही है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ 1 एज गिवन है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। इनिशियल वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू के लिए। तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म इज़ 1, राइट साइड पे हम फर्स्ट वैल्यू जो है वो n इज़ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मीन्स n की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्या है, इट शुड ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू, कि ये इनिशियल वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू इज n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड राइट साइड पे इस जो स्टेटमेंट है इसके राइट साइड पे n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, उसको चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म इज़ 1 और राइट साइड पे हमने n की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 into 1 + 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1 बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल्स हैं। ठीक हो गया जी। तो दिस मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू दैट इज़ 1। नेक्स्ट स्टेप 2 इज़ सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने इसको प्रूव करना है कि ये kth वैल्यू के लिए ट्रू हो तो हमने n की वैल्यू जो है वो k पुट करनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे हमने n की वैल्यू जो है वो k पुट कर दी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज़ वी हैव टू प्रूव कि इट शुड ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, कि हमने kth वैल्यू के लिए इसको सपोज किया कि ये ट्रू होगा। तो kth+1 के लिए क्या ये ट्रू है, प्रूव करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट, हमारा ये फार्मूला ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं होगा। तो हमने जहाँ पे ये जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस कर दिया k को। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया। मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे n की जगह पे k को, जब n की जगह पे k को रिप्लेस करेंगे तो k+1 -1 n की जगह पे रिप्लेस किया k+1 को। तो n की जगह पे यहाँ पे k+1 लिखा तो k+1 -1 तो ये k आ जाएगा और n की जगह पे मैंने जो है वो पुट कर दिया k+1 को। ठीक हो गया जी। सिमिलरली राइट साइड पे जो है वो n की जगह पे रिप्लेस कर दिया k+1 को। दिस इज ये n की जगह पे k+1 इंटू n+1 इंटू +1। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा वो क्या है कि ये जो मेरे पास पर्पल कलर में आपको लेफ़्ट साइड पे स्टेटमेंट का जो पार्ट है वो नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है स्टेप 2 में। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है k इंटू k+1/2। तो मैं यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का मुझे नज़र आ रहा है इसकी जगह पे मैं जो स्टेप 2 की वैल्यू है वो रिप्लेस कर दूँगा, जो कि इक्वल टू किसके है यहाँ पे, ये 1 + 2 + 3 इंटू सो ऑन k, ये इक्वल है k इंटू k+1/2 के। वो मैंने रिप्लेस कर दिया इंटू k+1, ये एज इट इज़ ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू k+1 इंटू k+2 आ गया। अब मैंने प्रूव करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करूँगा, इसमें एलसीएम जो है वो मेरे पास 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास बन गया 2 जो है वो इस k+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इंटू k+1 + 2 इंटू k+1, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें से k+1 कॉमन अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा k+1 और k+2/2 इज इक्वल टू k+1 k+2/2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पे हम कहेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक हो गया जी।
तो ये स्टेटमेंट, ये फार्मूला हमारे पास ट्रू है। इसमें हमने स्टूडेंट्स देखा कि 3 स्टेप्स जो थे मैथमेटिकल इंडक्शन के वो अप्लाई किए और उनके को हमने प्रूव किया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 3 + 5 and so on 2n - 3 + 2n - 1 is equal to n²। ये हमारे पास सम है फर्स्ट n और नंबर्स का। तो यहाँ पे भी इट शुड ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है और फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। तो 1 इज़ इक्वल टू n में हमने राइट साइड पे n की जगह पे इनिशियल वैल्यू 1 पुट की, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड पे भी ये फर्स्ट टर्म इज़ 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सपोज करेंगे हम कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमारे पास जो k है वहाँ पे n है, वहाँ पे हमने n की जगह पे k पुट कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई। जब मैंने ये जो मेरे पास स्टेटमेंट थी ये गिवन, उसमें n की जगह पे k पुट किया। मैंने प्रूव करना है इसको कि ये ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो अब मैं इसी स्टेटमेंट में जो गिवन है उसमें n की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा k + 1। तो जब मैंने रिप्लेस किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये बन गई स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। मेरे पास जो स्टेटमेंट आई है वो क्या आई है, 1 + 3 + 5 and so on + 2k - 1 + 2 × k + 1 - 1 इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास रेड पर्पल कलर है, सॉरी, ये नज़र जो आ रहा है आपको, ये हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में सपोज किया हुआ है कि इसके लिए ट्रू है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 + 3 + 5 and so on 2k - 1, ये 2k - 1 इज इक्वल टू क्या है, k²। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा इसकी, जो कि इक्वल टू है k²। और ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा 2 × k + 1 - 1 इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये जो है टर्म 2k + 2 - 1, तो 2k + 2 - 1 ये होगा 2k + 1। और राइट साइड जो है उसका फार्मूला अगर हम ओपन करें तो k + 1 का स्क्वायर जो है वो होता है k² + 2k + 1। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो इसका भी प्रूफ जो है वो हमने लिख दिया है कि ये होगा ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2n + 1 इज लेस देन 2 power n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें हमारे पास जो है वो इट शुड ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू, जो कि स्टेप नंबर 1 है। n की वैल्यू इनिशियल 3 है एज गिवन है क्वेश्चन में, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस फार्मूला में लेफ़्ट और राइट साइड पे मैंने n की वैल्यू जो है वो 3 पुट की। तो 2 × 3 n की जगह पे ये n था और इसकी जगह पे 3 पुट कर दिया, +1 इज़ लेस देन 2 power 3। तो लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो 7 है और राइट साइड का आंसर जो है वो 8 है। तो ये ट्रू है क्योंकि 7 इज़ लेस देन 3 है। ओके जी। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ 1, फॉर n इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पे n होगा वहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा n को विद k। तो 2k + 1 इज लेस देन 2 power k। मुझे प्रूव करना है इसको कि ये ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो मैं ये जो मेरी स्टेटमेंट है इसमें n की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा k + 1। ओके, नेक्स्ट जी, ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये 2k + 1 और 2 × k + 1 + 1 ये इक्वल है 2k + 3k। और एस मुझे पता है जो मेरा जो स्टेप नंबर 2 है उसमें कि 2k + 1 लेस देन है 2k power k से। ये स्टेप नंबर 2 में मैंने सपोज किया है कि ये ट्रू होगा। ठीक हो गया जी। इसी ऊपर वाले स्टेप में जो मेरे पास है 2k + 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2k + 1 + 2, 3 को 1 + 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये स्टेप सेकंड स्टेप है जो सपोज किया कि ये ट्रू है। अब मैं अगर इस साइड में इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ मैंने 2 को ऐड किया है,
क्यों किया है? ये लेफ़्ट साइड को 2k+3 बनाने के लिए। तो लेफ़्ट साइड थी स्टेप नंबर 2 में 2k+1, उस 2k+1 में ऐड किया गया है 2 को, और राइट साइड पे भी ऐड किया है 2 को। ओके जी। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये तो बन गई है, जो मेरे पास जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ उसकी लेफ़्ट साइड बन चुकी है, जो कि है 2k+3। ये 2k+3 है। अब राइट हैंड साइड है 2k+1, लेकिन राइट साइड यहाँ पे जो आ रही है दैट इज़ 2k+2। ओके, इसको अब मैंने कहाँ पे लेके जाना है? इसको किस फॉर्म में लेके आना है? 2k+1। तो ये जो मेरे पास है 2k+2, ये जो है यहाँ पे सॉरी, ये लेस देन होगी, किससे लेस होगी? 2k ये यहाँ पे लेस होगी 2k इंटू 2 से, क्योंकि मेरे पास जो n की वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 3 से। अब देखें लेफ़्ट साइड क्या है कि अगर मैं 3 में 2 को ऐड करता हूँ, 3 में मैं ऐड करता हूँ 2 को, तो आंसर आएगा 5। और अगर मैं 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 6। तो कौन सी टर्म फिर ग्रेटर होगी? इन दोनों में से हमेशा राइट साइड जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक हो गया जी। अगर मैं 5 लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक 5 है, 5 में मैं 2 को ऐड करता हूँ या 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कौन ग्रेटर होगा? 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मेरे पास जो है वो 8 है, 8 में मैं 2 को ऐड करूँ या 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या ग्रेटर होगा? राइट साइड, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने खुद से टर्म लिखी, कौन सी? 2k इंटू 2, ये ग्रेटर होगी 2k+2 से। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर a लेस देन b हो, अगर a जो है वो लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a लेस होगा c से। ठीक हो गया जी। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास a है, ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है 2k+1+2, जो कि 2k+3 है, वो लेस है 2k+2 से, और वो लेस है 2k इंटू 2k/2 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे लेफ़्ट साइड पे है 2k+1+2, ये लेस होगा 2k/2 से, बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2k+3 है और ये लेस है 2k+1 से, जो कि मैं प्रूव करना चाहता था। जो मेरा क्वेश्चन था जिसको मैंने प्रूव करना था, मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो सो इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।